जय श्री कृष्ण। वी आर इन द 11th चैप्टर। बहुत काफ़ी प्रवास हो गया। 11वां अध्याय अभी 1-2 सत्र में, 2-3 सेशन में 11वां अध्याय समाप्त हो जाएगा। विश्व रूप दर्शन योग। और फिर 12वां अध्याय प्रारंभ होगा नेचुरली। पर मैं कई बार कहा हूँ, 12वां अध्याय सबसे छोटा, सबसे मीठा, सबसे डायनामाइट, सबसे पैक्ट। इतना कि मेरे में हिम्मत नहीं, अभी तक मेरा मन नहीं हो रहा कि मैं इसके विषय में कुछ कह सकूं। Oh, hopefully the Lord will be merciful and by the time we end the 11th chapter कहीं से कुछ हिम्मत जुटा पाए 12वें अध्याय के विषय में कुछ व्याख्या करने की। अन्यथा वो तो बस निस्तब्ध करा देने वाला। Chapter filled with love, Bhakti Yoga, the path of devotion, the path of love. In the meanwhile, let's continue our progress in the 11th chapter. 11वें अध्याय में हम लोग, so again, because we missed the last Sunday, had a phenomenal journey experience in the Radha Krishna temple in Wheeling, West Virginia. So just to bring the theme together, 11वें अध्याय में 3 बातें प्रमुख ध्यान में रखना है। अलग अलग विश्व के रूप तो है, एक तो है कि द रिलेटिव स्केल ऑफ इट। जब अर्जुन ने देखा विश्व रूप दर्शन, जब उसको कन्हैया मानता था, अपना मित्र समझता था, कृष्ण समझता था, यादव कहता था, तब ये तो अर्जुन उससे थोड़ा लंबा था, 1.5-2 इंच। ये होगा 6 फुट का, तो वो 5, 10, 5, 11 जो भी कृष्ण, वो इतना शरीर सष्टा। अर्जुन ज़्यादा था मस्क्यूलर कृष्ण से, तो बराबरी के होते थे, दोनों सेम है। तो ये थोड़ी बातें करता था, वो थोड़ी बातें कर, ये भी प्रिंस था, वो भी प्रिंस था, इसका भी थोड़ा राज्य था, उसका भी थोड़ा राज्य था, ये भी सोना गहना पहन लेता था, वो भी सोना गहना, इसको भी तीर चलाने आते, उसको भी तीर चलाना आता था, ये भी रथ घोड़े, इसके भी रथ घोड़े, पत्नी पुत्र दोनों के, तो बराबरी पीयर लेवल। और जब विश्व रूप दर्शन हुआ तो एकदम सन्नाटा आ गया, पीयरलेस हो गया। वो रिलेटिव, उसकी स्केल पता चल कि द कोलोसल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, वही कृष्ण जब मैग्नानिमस, मैग्निफाइड, मैग्नम ऑफ उसका स्वरूप दिखाई दिया, तब डर गया कि वो मेरी गिनती ही क्या, मेरी कीमत ही क्या, मेरी जगह ही क्या, तेरे सामने में ये क्या गलती कर बैठा। So the one aspect to realize in this chapter is the relative scale compared to the absolute. एक लहर की हैसियत ही कितनी है समुद्र के सामने। कितनी भी बड़ी लहर क्यों न हो जाए, सुनामी की 40 फीट की लहर भी हो जाए, तो भी सारे के सारे सागर के सामने, और वो कुछ हो भी तो भी कितनी देर तक टिक पाए। सुनामी ने इतना सब बिगाड़ा, लेकिन कितनी देर तक टिक पाए। हो गया, साल हो गए, कितने साल हो गए, सब ठीक हो गया। उसकी ज़्यादा देर तक नहीं सामर्थ्य टिक सकता। और बनी भी तो उसी से, उसी का लेकर उसी में उछल कूद रही, गिरी भी तो उसी में, उसी को दे दिया। तो सब कुछ उसी से है, उसका है, वही है। वन विजन दैट दिस चैप्टर गिव्स, दर्शन है ना इसका नाम, विश्व रूप दर्शन। विजन, दर्शन मतलब विजन, इज द कंपैरिजन बिटवीन द रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। तो इसको ध्यान में करें, ध्यान देखिए। कभी मन में अभिमान हो गया, गर्व हो गया, तो पता चले कि लेकिन आई एम स्टिल कनेक्टेड, आई एम, दिस इज ऑल, दिस इज बिकॉज ऑफ द कॉस्मिक सिस्टम, द यूनिवर्सल सिस्टम दैट इज अपहोल्डिंग। जो सब मेरे को पकड़ के रखा है, मेरे लिए सारी सामग्री जमा करा के दी है, सारे कॉन्टैक्ट सारा, ये उसके कारण सब जो मेरा यश हो रहा है, गाथा हो रही है। While owning your success, never becoming forgetful of the entire spectrum, of the whole system that is behind it. दूसरा हो गया, ये पहले रिलेटिव स्केल, दूसरा हो गया कनेक्टिविटी। इसमें हमने देखा का हर श्लोक, हर अध्याय के इतने, एवरीथिंग बीइंग सो कनेक्टेड। ऐसा कुछ नहीं, विश्व रूप दर्शन जब दिखाई दिया तो ऐसा पता चल गया अर्जुन को कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड एज इफ इट इज द वन एंड सेम। एक चादर हो बड़ी सी, उस पर अलग अलग डिजाइन हो, अलग अलग कलर हो, जंगल का डिजाइन हो कहीं, और लाल रंग के जासवंद के फूल है कहीं,
चाफे के सफ़ेद फूल है, कहीं हिरन है, कहीं हाथी भी है, कहीं शिकारी तीर लेके भी है, ऐसी बड़ी सी चादर लगा दी। लेकिन वो हिरन अलग नहीं है और फूल अलग नहीं है और हाथी अलग नहीं है और शिकारी अलग नहीं है। वो चादर के और बैकग्राउंड ने सबको पकड़ कर रखा, सब उसमें है, सब उस पे है, सब उससे है, सब उसके है। इसके पीछे जो धागे धागे कनेक्टेड जो है, इधर कोई रंग दे दिया, उधर कोई रंग दिया, इधर कोई आकार दे दिया, उधर कोई आकार दे दिया, तो इससे मन में कल्पना है कि अलग अलग है। ये हिरन नाम का प्राणी है, ये हाथी है, ये शिकारी है, ये फूल है, ये पौधा है, झाड़ है, ये जंगल है, ये नदियां बह रही है किसी दृश्य में। लेकिन वास्तव में सूक्ष्म दृष्टि से देखे तो ये सारा कनेक्टेड है। इसके पीछे का अगर देख पाए तो सारा कनेक्टेड, इसका सब स्ट्रैटम अगर समझ पाए, इसका बेसिस अगर समझ पाए, ये इतनी उछल कूद कर रही है लहरें, लंबी लहरें, छोटी लहरें, बड़ी लहरें, ऊंची लहरें, और थोड़ा सा लहरों के नीचे जाकर के देखे तो सारा गंभीर शांत शीतल जल, उतना का उतना, थोड़े ऊपर ऊपर हो रहे, homogeneous, continuous, connected. So the second vision that this chapter gives is that of connectivity. The first is of the scale of it, the relative scale. If we must think of ourselves as disconnected, अगर हम अलग ही समझते अपने आप को, एक व्यक्ति समझते हैं, एक आदमी समझते, एक स्त्री समझते हैं, तो फिर ये ना भूले कि हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारी स्केल कुछ नहीं है। इतना विशाल विश्व कॉस्मिक फॉर्म के सामने हमारी ताकत कुछ नहीं, हमारी अकल कुछ नहीं, हमारा प्रयास कुछ नहीं है। लेकिन उससे आगे बढ़कर अगर हम समझ पाए तो देख पाए कनेक्टेड है, सब एक है पीछे में, तो फिर भी इतना कुछ अभिमान, इतना कुछ मैपना करने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज इट इज ऑल कनेक्टेड, इट्स ऑल इन दैट बैकग्राउंड। और तीसरा और आगे बढ़े तो तीसरा फिर विजन ये प्राप्त हो कि सब कुछ उसी के शरण में है। Everything is aligned with it. Everything is in it. Everything is on it. Everything is on because of existing due to him or it or her, however you want to think about it. तो फिर शरण है ही, शरण माने या ना माने, अपना अहम भाव से भगवान को माने ना माने, जाने ना जाने, उसको उसमें कोई मुसीबत नहीं है। वो चादर पर जो हिरन है, हाथी है, वो माने ना माने, कहे ना कहे कि नहीं ये चादर पे मैं हूँ, ये चादर ने मेरे को पकड़ के रखा है, ये चादर पे मेरा रंग है। ओके, नहीं नहीं, चादर उधर, आई डोंट नो व्हाट चादर, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, कौन सी चादर, कहाँ की चादर, चादर क्या होती है, चादर तो कुछ दिखाई नहीं देती है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वास्तविक सत्य जो है वो बिगड़ेगा नहीं किसी के मानने ना मानने से, जानने न जानने से। शरणागत है ही, शरणागत बुरी बात नहीं है, शरणागत बहुत ऊंची बात है, फाइनल बात है। शरणागत बुद्धिमानी की बात है। शरणागत होना इज द हाईएस्ट मोड ऑफ इंटेलिजेंस, द हाईएस्ट एक्सप्रेशन, द हाईएस्ट रेवलेशन, द हाईएस्ट रियलाइजेशन of intellectual prowess. That yes, everything is connected, everything is one, and everything is aligned with the big grand scheme. थोड़ी देर के लिए मिस अलाइन हो भी जाए तो वो फिर से अलाइन होना ही पड़ेगा, होकर ही रहेगा। और वो बराबर है, वो ठीक है, वो अच्छा है, तभी चल रही है, तभी टिका हुआ है, तभी सब बराबर ठीक हो रहा है। तो जब भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, 18वें अध्याय में आखिरी बात भगवान कह देते थे, कई बार सुनिए, छोड़ झंझट छोड़, डोंट वरी अबाउट इट, आई एम कैरिंग यू, यू आर इन मी, यू आर नॉट सेपरेट फ्रॉम मी। तेरा अलग से कुछ बिगड़ेगा नहीं, जो तेरे को लग रहा है बिगड़ रहा है वो मेरा बिगड़ रहा है, वास्तव में नुकसान जो हो रहा है वो मेरा हो रहा है, और मैं सर्व समर्थ हूँ, मैं सब में हूँ। देर सवेर समय लगा भी तभी सब ठीक होगा, अंत में तेरे को अच्छाई का अनुभव होगा। शांत रह, धैर्य धारण कर, मेरे पर विश्वास कर, मेरे में छोड़ दे, बैठ जा इधर, लेकिन विश्वास से बैठ जा, ऐसा नहीं कि कुछ करे नहीं और संशय से लेकर के। शरणागति इज अलाइनिंग, ट्रस्ट इज क्रिटिकल, ट्रस्ट इज सेंट्रल शरणागति में। जो गाड़ी में किसी के गाड़ी, रेलगाड़ी में बैठे तो वो इनडायरेक्टली इंजन ड्राइवर पे ट्रस्ट होता है, पायलट इतना ऊपर लेके जाए, समुद्र पर विमान को चलाए, हम तो सोचते भी नहीं है।
उस पर विश्वास रखते, ट्रस्ट कर देते, क्योंकि $1000 दे दिया तो ऑफ कोर्स वी बॉट दैट सेफ्टी, सिक्योरिटी, वी ट्रस्ट, और पहुंच भी जाते। कितनी बार इधर से उधर गए, उधर से इधर आए, फिर से इधर, फिर से उधर गए, इनएडवर्टेंट विश्वास रख करके। तो वो इतना से इस पर ट्रस्ट कर सकते थे, जो सारी पृथ्वी को जिसने टंगा के रखा है, सारे ग्रह तारों को, सोलर सिस्टम को, अंतरिक्ष को, समुद्र को पकड़ के रखा है पृथ्वी पर, चंद्रमा को उतने अंतर पर रखा है। I should share this, a very proud moment for this old man. Mohini is today on this call. Kal ke din, it was a big day. Mohini is part of the Mars mission. NASA ka jo project Perseverance, yesterday it landed perfectly, like exactly perfectly. And Mohini is on the team as a named student collaborator. And उसका टीवी पर इंटरव्यू हुआ उधर फिनिक्स में, उसने क्लिप्स भेजी, मे बी लेटर ऑन मैं सबके साथ शेयर कर दूंगा. She did a phenomenal job, recognized for her contribution. Imagine that, 300 million miles. 300 मील नहीं, 1 मिलियन नहीं, 300 मिलियन. 1 मिलियन बोले तो 10 लाख, तो 300 मिलियन माइल्स कितने, 3000 लाख में कितने, 3 करोड़, कितने हुए, 3 करोड़ हुए, 30 करोड़ हुए माइल, तो किलोमीटर में बोले तो उसको 1.5 पट हो गया. इतने दूर पर इतना सा गाड़ी, इतना अपनी मोटर गाड़ी, कार, इतना बराबर एग्जैक्ट जगह पे लैंड होकर के तुरंत वो फोटो भेजना शुरू कर दिया उसने मार्स के. ये सारी सिस्टम, ये साइंस, ये सारी टेक्नोलॉजी, जो नियम, फंडामेंटल नियम जिसने बनाए हुए, ग्रेविटी के, वैक्यूम के, गति के, फ्रिक्शन के, सारे साइंस के फाउंडेशनल साइंस जो है, फंडामेंटल जो है, वो बदलता नहीं है, बदला नहीं है. वो बदलता तो मुश्किल हो जाती थी, फिर वो उधर नहीं लैंड हो सकता था. मार्स कहीं का कहीं सरक जाता था, भाग जाता था. करोड़ों सालों से चल रहा है ये विश्वास, द ट्रस्ट बना, ये शरणागति है. इसमें बुराई क्या है? इसमें तो सिक्योरिटी है, इसमें तो सेफ्टी है. हम अपने पिता पर विश्वास रखते हैं ना, अपने बाप पर विश्वास रखते हैं, अपने माता पर विश्वास रखते हैं, अपने मित्रों पर विश्वास रखते हैं कि उसने बोल दिया कर दूंगा तो कर दूंगा, सोचते भी नहीं है. तो ऐसे ही कहा, मेरे ऊपर लाइट आ रहा है. तो ये 3 बातें विश्व रूप दर्शन में आती है. We'll start our journey from where we left last time, but again, number 1 is, and I'm repeating again and again, number 1 is the relative scale. Second is the connectedness of all the parts with the whole. All the parts are connected in the whole. No part is as capable as or has any significance compared to the whole. And then third is, अगर उसके शरणागति में है तो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, निश्चिंतता है, बिंदास्ती है. तो उसके साथ चले आज आगे. हम लोग अर्जुन की प्रार्थना चल रही है. पिछली बार हमने सखेति मत्वा प्रसभम युदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, वो श्लोक किया था कि ओ माय गॉड, आज तक मैं तेरे को खाली अपना मित्र समझता था, तो तेरे साथ कैसा व्यवहार किया. आई एम सो सॉरी, आई फील सो रिग्रेटफुल, आई फील टेरेबल माय लॉर्ड. और तू भी कैसा है यार, तूने बताया भी नहीं कि तू खाली मेरा मित्र नहीं है, तू भगवान है करके. इतने साल हो गए, 40 साल के थे इस समय. अर्जुन कृष्ण 1.5 साल का अंतर, करीब करीब 38-40 साल के. इतने साल हो गए तब तो पता तो इतनी चला, ऐसे सहते क्या, इसलिए उसको इज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ. अर्जुन सिंह फॉरगिव मी, माफ की कैसे चाहता है, कैसे कर रहा है. आज का पहला श्लोक 43, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्. मैं हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ. आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु तथा अति पूजनीय हैं. हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है. Having seen the cosmic form, having seen the connection, in other words, having understood, realized and seen the vision
in which he alone, Krishna alone, or God alone, or whoever alone, I call him Krishna. You can call him with your own name if you like it. Whatever it is, that final truth alone is the one, and वो देख करके इसको लग रहा है कि ये तो सबसे बड़ा, इससे बड़ा कौन हो सकता है? गुरु गुरु जिसे कहे वो तो अलग, इसके इसके ये गुरु है, उसके वो गुरु है, उनके वो गुरु है, उनके वो गुरु है, ये गुरु ऐसी साधना बताते हैं, वो गुरु वैसी साधना बताते हैं, हमारे गुरु ने यह मंत्र दिया, तुम्हारे गुरु ने वो मंत्र दिया। कोई कहे उल्टा टंगो, कोई कहे कि नहीं खड़ा रहो, कोई करे लंबी लंबी सांस लो, कोई छोटी छोटी सांस लो, जल्दी जल्दी लो, नहीं नहीं धीरे धीरे, कोई बोले आंखें बंद करो, कोई बोले नहीं चलते चलते हरे कृष्ण हरे राम हरे कहते रहो। अलग अलग, ये सब गुरु अच्छे, गुरु तो बहुत, गुरु तो आचार्य देवो भव, गुरु को देव का है। इन्हीं कह रही है गुरु गरियान, इससे बड़ा गुरु नहीं हो सकता। जो सारे 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 गुरु उसमें दिखाई दे रहे हैं, ऐसे टिपके 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 गुरु इधर उधर। गुरुओं के जो आद्य गुरु, सबसे बड़े गुरु शिव जी इसमें दिखाई दे रहा है। जिसने सारा संसार बनाया, गुरु का शरीर बनाया, वो ब्रह्मा जी इसमें दिखाई दे रहा है। इसलिए अर्जुन कह रहा है कि ओ माय गॉड, मैं रो रहा था कि ये द्रोणाचार्य को कैसे मारूं, और तेरी बात नकार रहा था, तेरे को नहीं कह रहा था, तेरे को प्रश्न कर रहा था, क्वेश्चनिंग यू, डाउटिंग यू, पुशिंग बैक। हमने सुना ना अभी, वो तो दो तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, पांचवें अध्याय में, दूसरे अध्याय में, पहले भी अध्याय में, पहले 5 अध्याय में और भी आता है, छठे अध्याय में भी आता है, 8वें अध्याय में प्रश्न पूछता है अक्षर ब्रह्म योग में कि ये doesn't make sense, how so, this is the, are you sure, पूछता है, are you sure, are you not confused? तो वो कह रहा है कि ओ माय गॉड, अभी मैं क्या कह रहा था, क्या सोच रहा था, पता नहीं चल रहा, तू ही सब कुछ था। I should have just trusted you. I should have just taken it as faith value. ये जो गीता में ज्ञान बताया तो, क्योंकि now I can see कि सब गुरु तेरे में दिखाई दे रहे हैं, सारी लहरें, सारी बड़ी लहरें तेरे में दिखाई दे रही है, सारी छोटी लहरें भी तेरे में दिखाई दे रही है। हे महासागर, हे प्रेम सागर, पितासि लोकस्य चराचरस्य, you are the kind father of every living and non-living, moving and unmoving being. सभी तेरे सहारे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। गुंडों को भी तू पानी दे रहा है, गुंडों को भी तू हवा दे रहा है, गुंडों को भी तू भोजन दे रहा है, गुंडों के सर पर भी छत दिखाई दे रहा है, और संत की भी, अच्छों के बुरों के, मेरे वाले जो थे उनको भी, मेरे वाले जो नहीं थे पराये वालों के भी, मेरे दुश्मनों के भी, सबके सबको तूने सहारा दिया, ठौर दिया है। और जो समुद्र में मछली है उसके लिए ऐसी व्यवस्था कर दी, जमीन पे रेंग रहा है सांप, उसके लिए वैसी व्यवस्था कर दी, वो हवा में उड़ रहा है उसके लिए वैसी टहनियां बना दी, व्यवस्था कर दी, सबको एक तूने ठोर दे के रखा, ऐसा मैं अभी देख पा रहा हूँ। इसलिए वो कह रहा है कि जैसे पिता अपने पुत्र के लिए, अपनी पुत्री के लिए क्या करते हैं, प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड। द फादर्स मेन जॉब, मेन ड्यूटी is to protect and to provide, and the mother loves and nurtures. तो पिता का तीसरा काम शिस्त लगाते हैं, डिसिप्लिनिंग, वो ग्रूमिंग करके बराबर लाइन से लगाने के, और माता का तीसरा काम एनकरेजिंग, क्षमाशील, फॉरगिविंग। तो माता और पिता बन के जैसे बच्चे को बराबर पलाते, आगे बढ़ाते, ऐसे देख रहे कि तू तो सबको संभाल रहा है, तू मगर को भी, सांप को भी, सुअर को भी, मनुष्य को भी, सबको संभाल रहा है। तो पिता से लोकस्य चर अचर, चर मतलब चलना, और अचर मतलब जो चल नहीं सकता, मूवेबल, इमूवेबल, जिसमें जीवन है और जिसमें जीवन नहीं है। जैसे पत्थर है, पत्थरों को गाली देके भगा नहीं दिया तूने, वो स्पेस ट्रैश, स्पेस जंक करके इधर से हटाओ नहीं कहते, उसको उधर रहने दिया, पत्थर को भी आगे चल के देर सवेर उसका भी हीरा बन गया, हजारों लाखों साल के बाद उसकी भी कीमत आ गई। काले कलूटे कार्बन को कीमत मिल गई, जला के राख कर दिया था, फेंक दिया था, वो सह लिया, दबा दिया, उसको भी देर सवेर तूने जगह दे दी, उसको ही लेकर के अपने हाथ में पहन रहे अभी 10-20 हजार रुपए, डॉलर दे करके। सबके लिए तेरे विश्व में स्थान है प्रभु, तूने किसी को नहीं छोड़ा, सबका सहारा बन के तूने। तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ तेरे से और बड़ा कोई है इधर, तू ही अगर सब कुछ है तो तेरे से बड़ा और कौन हो सकता है? तेरे समान ही कोई नहीं है, तेरे इतना ही कोई नहीं है, तो तेरे से बड़ा कौन हो सकता है? लोग कहते हैं कि अरे ये बड़े हैं, वो बड़े हैं, जो सब जिसमें है उससे बड़ा कौन हो सकता है? सपने में कितना भी बड़ा धनवान हो जाए, सपने में कितना भी मिलियनियर बिलियनियर हो जाए,
वो जो सपना देख रहा है उससे तो बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो सपना देखने वाला जाग जाए तो फिर वो बिलियनर चला गया किधर किधर का किधर। तो ऐसे करे, इसलिए हाथ जोड़ के करा, प्लीज फॉरगिव मी, आई वाज सो सिली, आई वाज सो स्टूपिड, आई वाज सो क्रेजी, आई डोंट नो व्हाट आई वाज डूइंग, आई डोंट नो व्हाट आई वाज थिंकिंग, आई डोंट नो व्हाट आई वाज सेइंग, आई ऑब्वियसली न्यू नथिंग, और बक बक बहुत किए जा रहा था मैं, थोड़ी सी अकल लेकर के बहुत भाग रहा था, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा करके, ज्यादा बहुत सोचा नहीं कुछ था। तो अगले श्लोक में कहते 44, अतएव हे प्रभो, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। इसलिए आई विल डू द ओनली थिंग आई नो टू डू, आई एम जस्ट गोना फॉल एट योर फीट विद फोल्डेड आर्म्स, आई हैव नो आइडिया व्हाट एल्स टू डू, और क्या करूँ पता समझ रहा नहीं, क्षमा मांगने के लिए ना हाथ जोड़ के क्षमा की प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के, और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध सहन करने योग्य। अर्जुन भी युक्ति करके करा कि जैसे पिता अपने बच्चे को क्षमा तो करता है ना, बच्चे कितनी गलतियां करते हैं, वी ऑल नो, जो माताएं हैं और जो पिता है वो जानते हैं बच्चे कैसे बचपन से जाने में और अनजाने में, और हम अपने लिए भी सोच सकते हैं, हम अपने माता पिता के प्रति जन्मते तब से हम गलती नहीं करते, किसी वो बच्चे को उठा लिया तो किसी पे एक की कर दी, दो की कर दी, है ना, तो कपड़े खराब कर दिए, कभी कोई सॉरी नहीं कहा, पता तक नहीं था, उठा लिया तो थप्पड़ लगा दी, वो तो ठीक है बच्चा है जानता ही नहीं, लेकिन जब जानने लग गया तो और ज्यादा उल्टे जवाब देने लग गए, नहीं मानने लगे, जो नहीं करने को कहा वो करने लग गए, जो करने को कहा वो नहीं कर रहे थे, और वो भी सहते गए, समझाते गए, और फिर टीनेजर्स हो गए तो फिर तो एकदम राक्षस प्रवृत्ति हो गई, दैत्य प्रवृत्ति हो गई, कुछ समय के लिए गधा बना हो गया, मुसीबत हो गई, झगड़े होने लगे, गाली गलौज होने लग गई। फिर भी पिता होने के नाते, माता होने के नाते हमने क्या किया, सह लिया, क्षमा कर दी, अथवा हमारे अपराध हमारे माता पिता ने सह लिए, थोड़ा थोड़ा आंखें बंद करके जाकर के सोच के देखी कि हमने कितनी कैसे कैसे कहा अपने पेरेंट्स को, कैसे कैसे बर्ताव किया, बराबर था वो योग्यता, वर दे रियली डिजर्विंग ऑफ इट, वाज इट दैट बैड, लेकिन सह लिया, साथ में रहे क्योंकि हमें ज़रूरत थी, और उनके मन में यही था कि कहीं अकेले न रह जाए, कहीं ना कोई साथ हो घर में जो आए तो कोई दिखाई दे अपना, कोई गर्म करके दे, कोई लाइट ऑन करने के लिए रह जाए, कोई बात करने के लिए हो, उससे थे कि जैसे पिता पुत्र के प्रोवाइडिंग, नर्चरिंग, प्रोटेक्टिंग अगेन एंड अगेन, मित्र मित्र के पिछला सत्र जो हुआ, सम ऑफ यू मे हैव मिस्ड, लाइक वी स्पेंड लाइक ऑलमोस्ट एन आवर, घंटा भर बातें चल रही थी मैत्री भावना की, क्योंकि कृष्ण के चरित्र में और राम के चरित्र में मैत्री के विषय में बड़े चमकीले प्रसंग आते हैं कि कितना ऊपर उठा के रखा उन्होंने मैत्री भाव को, राम ने भी और कृष्ण ने भी, और प्रियतम अपने पत्नी अथवा प्रेयसी के, द वे द लवर tolerates all the misgivings of the beloved, प्रेम में सब गुने माफ होते हैं, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, जब प्रेम हो जाता है तो सहते, खाली सहना जानते हैं हम, कभी गुस्सा नहीं करते, गुस्सा आता ही नहीं है, मीठा ही लगता है, कभी वो क्षमा करना अपने आप हो जाता है, नेचुरल हो जाता है प्रेम में। तो यहाँ पर भाव आते हैं, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, सख्य भाव, ये रहस्य की बात है। मैं हमेशा कहता हूँ भगवान के साथ अपना पर्सनल रिश्ता जोड़ना चाहिए, ब्राह्मी चेतना अच्छी बात है, यूनिटी कॉन्शियसनेस, कनेक्टेड है वगैरह सब ठीक है, लेकिन मेन बात यह है कि अपना पर्सनल भगवान बन जाए, मेरा है, मेरे गुरु का है, मेरे गुरु भाइयों का है, आश्रम वालों का है, अथवा अपने ये वो तो पंडित जी उनका है, मंदिर
मंदिर में जो आते हैं सबका है, वो सब तो है, सबका सब है, वही है, सबका क्या है, वही है, सब वही है, तो फिर सबका कैसे ना हो। लेकिन मेन प्रमुख अपना फोकस क्या रहे कि जो भी है, जैसा भी मेरा है, मेरा अपना है, पर्सनल है, एकदम निकट है, डिटेल में मेरा एकदम चिपका हुआ है, अंतर्गत है, अंगद है। तो इसके लिए शास्त्रों में, हमारे धर्म में और शास्त्रों में, संतों ने बहुत सुंदर, भागवत में आता है, रामायण में आता है, महाभारत में आता है, भाव अलग अलग आते सुंदर। तो पहला भाव है, जैसे जैसे हम भगवान की ओर चलते रहे, ज्ञान का प्रकाश जब हो जाए, जब पता चले कि भगवान ही सब कुछ है, तब शांत हो जाता है मन, एकदम शांत, डीप 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 पीस, पराम शांति। श्रद्धावान जो श्लोक मैंने बताया था, चौथे अध्याय का 38वां शायद 39 जो भी श्लोक होगा, 38-39 ऑफ द 4th चैप्टर। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। लेकिन उससे क्या आता है, वो ज्ञान से, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। तुरंत तेरे को ऐसी शांति मिलेगी, भगवान कहते हैं, सच डीप पीस दैट यू वुड नॉट हैव एक्सपीरियंस इट एवर बिफोर। इतना फॉरगिविंग स्वभाव हो जाएगा, क्षमाशील हो जाएगा, कभी चिड़चिड़ नहीं करेगा, कभी बौखलाएगा नहीं, कभी गुस्सा नहीं करेगा, कभी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा, कभी डिप्रेस्ड नहीं होगा, कभी डेस्परेट नहीं होगा, कभी एंग्शियस नहीं होगा, कभी इनसिक्योरिटी नहीं होगी, कभी जेलसी ईर्ष्या नहीं होगी, कभी चिंता नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, मस्त शांत रहेगा मन, निश्चिंत जीवन। उसे कहते पराम शांति। भगवान कहते इस ज्ञान का जब अनुभव होगा, ये जो मैं थोड़ा थोड़ा कह रहा हूँ कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड, एवरीथिंग इज वन, द होल सिस्टम इज अपहोल्डिंग, and I am in and of the system. I am a part of it, and therefore I am very secure, very safe. इस शरीर का थोड़ा थोड़ा कुछ दिखाई दे भी, गिरा है, अपमान हो रहा है, लगा है, नुकसान हो रहा है, लेकिन ये जब ज्ञान हो जाएगा कि लेकिन मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं जो हूँ वो तो सबस्ट्रेटम हूँ, वो तो कैरियर हो, वो तो अपहोल्डर हो। ये जब पक्का अनुभव हो जाएगा, लिव्ड एक्सपीरियंस जब हो जाएगा, खाली सुना हुआ नहीं रहेगा, तब जो शांति होगी, उसके विषय में भगवान ये श्लोक के, इसको मैं विस्तार से कहूँगा थोड़ा समय लेकर के श्लोक को, क्योंकि एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इधर आती है जो वो छूट न जाए। क्योंकि वी हैव टू आइडेंटिफाई आवर प्लेस व्हाटएवर, अपनी रुचि के अनुसार, अपने लाइक्स और डिसलाइक्स के अनुसार, अपने मन को जो नेचुरल लगे, सहज लगे, भगवान की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। ऐसा नहीं है कि एक वन साइड पे चला, ऐसा ही करना पड़ेगा तब भगवान मिलेगा, बिल्कुल ही गलत बात, 100%। इससे गलत बात नहीं हो सकती, ऐसा करेंगे तो ही भगवान मिलेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं, वैसा ही वैसा करेंगे, वो भी गलत बात, नहीं ऐसा और ऐसा, वो भी गलत बात, नहीं नहीं थोड़ा ऐसा, थोड़ा ऐसा, थोड़ा ऐसा, वो भी गलत बात। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा ही करेगा तो भगवान से अलग ही नहीं जा पाएगा, कुछ करना पड़ेगा, ये भी गलत बात, कुछ करेंगे तो मिलेगा, ये भी गलत बात। इसलिए नेति 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 सुना हुआ शास्त्र में आता है, न इति न इति न इति, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। लेकिन एफिशिएंटली काम करना हो, जल्दी में जल्दी अनुभव करना हो, तो 5 मार्ग, ये जो पहला ज्ञान मार्ग, ज्ञान से जो शांति मिलेगी उसको शांत रस कहा शास्त्र में, शांत रस। ऋषि मुनि जो रहते थे जंगलों में पहले, अभी भी शायद रहते होंगे हिमालय में, हम कहते रहते अभी भी, गुफाओं में, पेड़ पौधों पर रहते हैं, तो उनका शांत रस है, वो ज्ञान की प्राप्ति हो गई, दे एबल टू विजुअलाइज एंड सी एंड एक्सपीरियंस द वननेस ऑफ ऑल, एकता, एकता में अनेकता, अनेकता में एकता। छठे अध्याय का 30वां श्लोक आता है, 6:30, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन, सब और फिर एक जैसा दिखाई देता है, उसके लिए कोई राजा नहीं, कोई भिखारी नहीं,
कोई माई नहीं, कोई भाई नहीं, कोई गुंडा नहीं, कोई संत नहीं, कोई मुर्दा नहीं, कोई जिता नहीं, सब समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मता, empathizing with everyone. 32nd 33, this might be 633 श्लोक. आत्मा उपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, जो सब में अपने आप को देख पाता है, the one who is able to empathize with everyone. सुख में और दुख में, किसी के दिल को चोट पड़ी, किसी को दुख दर्द हो रहा है तो उसका दिल को दुख दर्द होता है, आइडेंटिफाइंग विद दैट. किसी को आनंद हो रहा है तो उसको आनंद होता है, ऐसा नहीं कि अरे इनका तो भला है, मेरा कब बनेगा घर. सुखम वा यदि वा दुखम, जो सुख में और दुख में दूसरों के साथ आइडेंटिफाई कर सकता है. सबके सुख में अपना सुख, सबके दुख में अपना दुख, अपना अलग से कुछ रखने के जिसकी वृत्ति निकल गई, क्योंकि वो सबको, जैसे 30वें श्लोक में कहा, मुझको सब में देख पाता है और सबको मुझ में देख पाता है. उसके लिए मैं अदृश्य नहीं और मैं उसके लिए, वो मेरे लिए अदृश्य नहीं. फेस टू फेस जैसे वो मानो मेरे को देख रहा है. तो ये अनुभव जिसका योगी, उसमें शांत हो गया और वो तपस्या में लग गए. तपस्या इसलिए नहीं कर रहे कि और कुछ प्राप्त करना है, तपस्या इसमें भाव विभोर होकर के आज तक कैसी गलती में पड़े थे, क्या कर रहे थे, बस अब उसी का नाम लेना है, उसी का गुणगान गाना है, उसी की लीला, उसी का चरित्र, उसी का कथन, उसका चिंतन. कोई किसी से बात नहीं करनी, कोई ज्यादा कुछ खाना पीना नहीं, कोई घर नहीं बसाना है, कोई परिवार मित्र नहीं, बस वो प्रभु के गुण गाना है, उसी का नित्य ध्यान करना है. शांत 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 शांत, अलोन, सॉलिटरी. उसको कहा द मोस्ट एलिमेंट्री, द बेसिक. इन्फीरियर तो नहीं कह सकते, लेकिन मानो एज इफ द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ लव ऑफ गॉड. अल्टीमेट क्या साधना है सबसे? ये सारा झंझट किसके लिए? भगवान के में प्रेम हो जाए. भगवान में प्रेम हो गया तो छुट्टी हो गई, सब प्राप्ति हो गई. ये अनुभव के बाद, इसका मैं बखान नहीं कर सकता, ये तुमको अनुभव ही करना पड़ेगा. इसका क्या मतलब है ये मैं नहीं कह सकता. भगवान में प्रेम हो गया तो अंदर में क्या हुआ ये मैं नहीं कह सकता. भूख लगी तो तुम बात शब्द कह सकते, लेकिन जिसको भूख लगती है उसी को समझ सकता है भूख का मतलब क्या है. ऐसे प्रेम हुआ तो प्रेम का मतलब क्या है उसको समझ सकता है जिसका प्रेम हुआ. अपमान की ठेच जिसका अपमान हुआ उसी को समझ सकता है अंदर का. ऐसे तो ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप, शांत रस. दूसरा उससे आगे का कहते हैं दास्य रस. वो शांत योगी मुनि के चित्त में हुआ कि इतना मेरा भगवान है, इसके लिए मैं कुछ करना चाहिए. रहा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा. प्रेम का पहला लक्षण क्या होता है? देना चाहता है. बाप अपने बेटी को कुछ देना चाहता है, बच्चे को देना चाहता है, बच्चे अपने पिता माता को कुछ देना चाहते हैं. प्रियतम प्रेयसी को, प्रेयसी प्रियतम को, भाई भाई को, मित्र मित्र को, जिस पर भी प्रेम हो जाए, कुत्ता भी आता तो चाटने लगता है. अपने जीवा का रस देना चाहता है. उसको पता चल रहा था मेरी जीभ में बहुत रस है, वो हड्डी जब चबा रहा था मैं तो बड़ा रस आ रहा था, तो ये रस कुछ थोड़ा इसको दे दो, ये मेरा मालिक जो है तो सिर्फ चाट रहा, ले और कुछ नहीं, तो ये मेरा रस ले करके ले पी ले रस, मेरा कुत्ते का रस देना चाहता है. और वो मालिक भी उसके सिर पर हाथ घुमा रहा है, उसको नजदीक ले रहा है, टुकड़े डाल रहा है, कुछ जो भी सर भाग रहा है, दौड़ रहा है, प्रेम कर रहा है. प्रेम देना चाहता है, दिए बिना नहीं रहा जाता. प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है, उसका कॉम्पोजिशन ही ऐसा है, उसका मतलब ही वैसा है प्रेम का. माँ बच्चे को देना 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 चाहती है. जन्म से पहले से पेट में तब से संस्कार देना चालू करती है. अपना खाना पीना वो सुधार लेते, वो बच्चे को तकलीफ ना उसके लिए. तो ये शांत मुनि, शांत रस जब इवॉल्व होता है, दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ द लव ऑफ लॉर्ड. इसका जब एवोल्यूशन, पहले तो अभी हम लोग जो अभी इवॉल्व होंगे तब हम शांत रस में बैठ जाएंगे, वाह प्रभु वाह करके. उसके आगे जो इवॉल्व होंगे तो कहेंगे यार कुछ देना बहुत रहा नहीं जा रहा, अब इधर बैठा नहीं जाता, कुछ तो करे इसको, कुछ तो दे. तो फिर दास्य भाव आता है, सर्विंग द लॉर्ड, सर्विस. इसके नाम का कीर्तन करे, नहीं तो इसकी किताब बांटे, नहीं तो इसके मूर्ति को चमकाए, नहीं तो इसको हार पहनाए, नहीं तो इसके भजन नाचे इसके नाम से लेकर के, नहीं तो इसको इसके
सबको बताते घूमे, सुनो 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 करके, नहीं तो फिर इसकी जो भी इसके नाम की माला जपे, इसका जो भी नित्य जी ये गरीबों में दरिद्र नारायण है तो दरिद्र गरीबों की सेवा करे, जो भी कुछ जिसको जो सूझे वो वैसे सेवा करने में लग जाए ईश्वर अनुभव के बाद। वो हो गया दास्य भाव। इसको कहा है शांत भाव से श्रेष्ठ है। पहला भाव है शांत रस, उससे श्रेष्ठ सुपेरियर टू दैट इज दास्य रस, सर्विट्यूड जिसको कहते हैं। इस सर्विट्यूड करते करते दास्य भाव, हनुमान जी का उदाहरण दिया जाता है, राम काज बिनु कहाँ विश्रामा। एक मिनट नहीं, बंदर का शरीर लेकर के आए, बंदर की नहीं, चंचल चंचल चंचल, एक मिनट नहीं स्थिर बैठे। वो परेशान कर दिया था अयोध्या वासियों को भी राम जाने के बाद, सेवा 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 कर। लक्ष्मण बौखला गए थे, ये भरत को मुसीबत आ गई थी कि यार ये हनुमान चुपचाप बैठने ही नहीं देता। और नेक्स्ट व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट करने आगे, और प्रभु की सेवा, और क्या सेवा करनी, और क्या सेवा करनी। अब बस कुछ नहीं, लड्डू पेड़े खा के सो जाओ बस। नहीं 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 नहीं, राम जी की सेवा करनी है। तो ऐसे जो दास से भाव होता है, वो कितने बड़े बड़े पहाड़ इधर से हिमालय से ला करके लंका में रख दिया, पहाड़ जला डाली लंका, उखाड़ दिया, अशोक वन को फेंक दिया। क्या नहीं किया उस दास ने, दास भाव में। ऐसे अनेक और भी उदाहरण आते हैं, लेकिन वो प्रमुख उदाहरण दिया जाता है। तो वो तो खाली बैठा नहीं रहा, हनुमान राम 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 करते, जो चल पड़ा राम के आगे। राम से ज्यादा काम भी उसने किया, हनुमान ने किया। राम से बढ़कर बढ़िया युद्ध लड़ा, राम से पहले सामने जा करके, क्यों नहीं, मेरे प्रभु है वो, उनको चोट ना पड़े, उनको मुश्किल ना हो, उनको तकलीफ ना हो, इसलिए उनको काम करना पड़े तो मेरा, फिर मेरे जीवन का क्या मतलब है। ये दास सेवा है, सुपेरियर, क्योंकि इसमें और देना हो गया। ऐसा करते 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 सख्य भाव और इवॉल्व हो गया। सुपेरियर स्टिल इज सख्य भाव, मैत्री भाव, पियर रिलेशनशिप। या उसके गले में भी हाथ डाल दिया, अपना झूठन उसको खिला दिया, उसका झूठा अपन खा लिया, वो खड़ा है अपन उधर बैठ गया, क्योंकि इतना नजदीक आ गया हृदय, इतना अपनापन हो गया, इतना वननेस हो गया कि ये भी भाव नहीं रहा कि यू आर सुपेरियर टू मी and I am inferior to you, or that you are the ocean, I am, oh, who am I am only just a wave। नहीं, उसके गोदी में खेलते, जैसे बच्चे को छाती पे लेते छोटे, तो 1-2 साल के, तो ये मोहिनी को लेकर लेते थे ऊपर उठा के, तो ऐसे थप्पड़ लाते मार देती थी इधर से, है ना। उसको क्या अपनापन था। तो ऐसे ये अर्जुन की अभी इधर क्या गति है, कह रहा है कि ओ माय गॉड, तेरे को मैं मित्र समझ के तू खड़ा और मैं बैठ जाता था, तू लेटा तो उधर जाके मैं लेट जाता था, बिछाने तेरे को इधर बिठा देता था, मुंह का निकाल के तेरे को देता, दे दे खा के दे कितना मीठा है कर गया। ये कैसे मैंने ट्रीट किया। सख्य भाव में इतना अपनापन आ गया था, इसलिए उसको सख्य रस को और सुपेरियर कहा है। उससे और अपनापन जब आगे बढ़ जाए, हक बढ़ते जा रहा है भगवान पे, है ना, हक और मोर मोर एंड मोर राइटफुल। तो वात्सल्य भाव कहते हैं। इधर अर्जुन कह रहे हैं ना, पिता जैसे पुत्र को, मित्र जैसे मित्र को क्षमा करता है ना प्रभु, वैसे ही तुम मेरे को क्षमा कर देना, मेरे से बहुत गलतियां हुई, अभी पता चल रहा है। तो वात्सल्य रस में माँ बच्चे को बांध दे, बच्चे को यशोदा कृष्ण को बांध दिया था, डांट देते थे नंद बाबा उसको। अब बच्चे को हमने क्या नहीं, ग्राउंड कर दिया उसको डिप्राइव कर दिया, उसको थप्पड़ लगा दी, बच्चे को थप्पड़ लगा दी, भगवान को थप्पड़ लगा देते। आई डोंट केयर। उसको बताया भी था यशोदा को, शांडिल्य ऋषि ने बताया था उनके, वो यादवों के तो गर्गाचार्य थे, गर्गाचार्य ने यादवों की देवकी माता को बताया था, वो कृष्ण की बायोलॉजिकल मदर को बताया था कि तेरा चिंता मत करो, वो त्रिलोकपति आया। तो वो कहते हैं आई डोंट केयर अबाउट दैट, ये झबला ले जाना उसको, उसका नामकरण करने के लिए, ये बड़ा है ये छोटा है, इनमें से जो उसको देना, उसको ये बताना वो बताना। वो कहते थे उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो सब समझता है जानता है। नहीं नहीं नहीं, मैं माँ हूँ, कभी बताने के बाद भी नहीं, मेरे को माँ रहने दो। यशोदा को शांडिल्य ने बताया था। गर्गाचार्य उस समय के सबसे बड़े सिद्ध ऋषि मुनि थे,
पूरे पृथ्वी पर कहते हैं गर्गाचार्य जैसा ब्रह्मवेत्ता नहीं था, अनुभवी नहीं था, पहले से जानते थे वो कृष्ण है करके। उन्होंने कृष्ण का नाम कृष्ण रखा था, बाय द वे। कृष्ण का नाम नहीं था पहले। गर्गाचार्य ने उसको कहा कृष्ण क्यों? क्योंकि ये द मोस्ट अट्रैक्टिव, कृष्ण का नाम। सेंट्रिफ्यूगल फोर्स, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स जो घुमाते हैं हम लोग, बाल्टी को घुमाए तो पानी नीचे नहीं गिरता क्योंकि वो सेंटर की ओर अट्रैक्टेड होता है। तो ये सेंट्रिफ्यूगल फोर्स है, ये सारी सृष्टि का सेंट्रिफ्यूगल फोर्स है। सारा कॉस्मोस, सारा यूनिवर्स इसके इर्द गिर्द इसको पकड़ के रखेगा अपनी ताकत से, आकर्षित होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द मोस्ट अट्रैक्टिव, और उसको संस्कृत में शब्द है कृष्ण। कर्षति, आकर्षति। कृष्ण का अर्थ द डार्क वन भी, इट्स ही इज इनविजिबल, ही इज एवर एग्जिस्टिंग। देयर इज नेवर एनी मोमेंट, देयर इज नेवर एनी प्लेस। ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई समय नहीं कि ये नहीं है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। डार्क है जैसे मानो छिपा हुआ है, तो इसका भी नाम है कृष्ण। ऐसे अलग अलग हजार व्याख्या करी गर्गाचार्य ने क्यों ये कृष्ण है। कर्षति आकर्षति सा कृष्ण, इससे कोई बच नहीं पाएगा, इससे कोई छुड़ा, इससे अलग कोई रह नहीं पाएगा, इसके सिवा कोई जगह नहीं पाए, ऐसा कृष्ण। वो गर्गाचार्य बताते थे, अरे माता देवकी, तेरा बेटा तो चिंता ना करनी, नहीं नहीं, वो उसका वात्सल्य भाव था, मेरा बच्चा है वो। यशोदा को शांडिल्य, नंद बाबा के कुलगुरु शांडिल्य ऋषि थे, भक्ति शास्त्र के वेता थे। गर्गाचार्य ब्रह्मज्ञानी और ये शांडिल्य ऋषि भक्ति शास्त्र के बड़े सुंदर मधुर स्वभावी ऋषि थे, बड़े सिद्ध ऋषि थे। वो बताते थे मैया तू चिंता, वो यशोदा जाके उनके सामने गिड़गिड़ा के करके इसकी पूजा करो, इसको कुछ भूत बाधा हो गई है। वो पोतना आ गई थी, छठवें दिन इसको दूध पिलाने आई और हम उसको मारने का प्रयास किया। और फिर वो आया, अरे फिर ये आया, अरे इसको सब इसके पीछे पड़े, इसको भूत लग गया, इसके पीछे प्रेत पिशाच लग गया, प्लीज इसको तुम इस पर कोई संस्कार करो, पानी छिटक दो, कहती शांडिल्य को, तुम्हारे कमंडलों का पानी छिटक के इसको। हंस के कह रहे कि वो इसका पानी मैं छिटकू, जन्मों जन्मों की मेरी साधना तपस्या की इसके मेरे दर्शन हो रहे, मैया तेरे गोदी में खेल रहा है वो, तेरे घर में अपने आप आया, इसके अब मैं पानी छिटकू? कहते नहीं नहीं नहीं, वो तुम नहीं जान पाओगे, तुम ऋषि मुनि समझ नहीं पाओगे माता के हृदय को, मेरा दिल बहुत दुखता है, मेरा बहुत डरता है, नींद नहीं आती, कब इसको उठा के ले जाएगा कोई, कब इसको मार डालेगा, इसको इसकी रक्षा करो गुरुदेव, वो डर। ओ वात्सल्य हक से, नहीं दही नहीं खाना, चुराना नहीं खाना, थप्पड़ लगा देती थी, लकड़ी से मारती थी उसको। चल उठ कह देती, सुबह नहीं सोने दिन, चल उठ, सुबह होगी, उठ उठ, नहा ले, डांटती थी, चल भाग, चल गई चुराने ले जाना है, काम को लगा देती थी। ये वात्सल्य भाव है, हक है, मेरा भगवान है, कैसे नहीं मानेगा, जख मार के मानेगा। और वो मारते, राधा उसको पूछती थी कि तू क्यों डरता है उससे, उसकी लकड़ी को देख करके, वो तेरे पीछे भागती है लकड़ी लेके, तू ऐसे सचमुच में तेरे को पसीना आ गया, सचमुच में डर रहा है तू, ये नाटक कर रहा है, ऐसे लग रहा नहीं है। नहीं, ये राधा, ये एक जगह जहाँ मैं नाटक नहीं कर रहा, ट्रस्ट नहीं कर रहा है, आई स्वेयर टू गॉड, वो कहता खुद ही अपनी, इधर मैं नाटक नहीं कर रहा, सचमुच में मेरे को डर लग रहा है। तो कहती तेरे पास तो सुदर्शन चक्र है, राधा कहती, वो कितनी लकड़ियां लाएगी यशोदा, तो काट डालेगा। तो नहीं जानती, माँ की लकड़ी के सुदर्शन भी नहीं काटेगा, वो वंदन करके वापस आ जाएगा। मैं भी डरता, मेरा चक्र भी डरता है, क्योंकि उसका प्रेम इतना सच्चा है। उसका प्रेम इतना पवित्र है, उसका हक इतना डीपली ट्रस्टेड है। She has no doubt that I am hers. उसके मन में कुछ संशय नहीं कि बस उसका सारा मन मेरे में लग गया है कि बस ये मेरा, और इसको, इसके साथ रहना है इसको। ओह, प्रेम के सामने मेरा कोई शासन नहीं चलता राधे, तो मैं सचमुच में डर रहा, लकड़ी पड़ जाएगी तो मुसीबत आ जाएगी। वो पूतना मारने को आई, उसको तो दूध पिलाया,
विष लगा के विष पिलाने आई दूध के बहाने, लेकिन दूध पिलाने का काम तो माँ करती है। इसलिए वो मर तो गई, मार तो डाला, लेकिन उसको अपने गोलोक में स्थान दिया। वो पूतना को लेने के लिए अपना विमान को भेज दिया। उसको लेकर के तो खड़े हो गए भगवान तुरंत। तो राधा ने फिर से पूछा कि क्या हो गया, तुम तो कभी बांसुरी बजा रहे थे, एकदम रोक के खड़े क्यों हो गए? माँ रही है राधे, माँ रही है, हाथ जोड़ो। कौन सी माँ रही है तेरी? तो अभी तो वो देखो पूतना माता आ रही है, राक्षसी जो इसको मारने आई थी। तो तेरी माँ कब से हो गई, कैसे हो गई? नहीं, वो तो दूध पिलाने आई थी, तो जिस कैसे बाहर से आया, मेरे को गोदी में उठाया, दूध पिलाने के लिए छाती से लगाया। तो माँ के स्वरूप एक क्षण के लिए तो माँ का भाव आ गया, तो उसका आदर होना चाहिए माँ का। जो स्थान मेरे लिए है वही स्थान माता के लिए होना चाहिए। ऐसा प्रेमी भगवान है, ऐसा पगला है ये कृष्ण, और ये इसको छोड़ के किधर भाग रहा है, किसके साथ दिल लगा रहा है? ये टुकड़े, चांदी के टुकड़े, ये क्या इसके पीछे कितना जीवन भेज, ये क्या हो रहा है जीवन का? तेरी माँ कब से बन गई कहती है? तो जब मैं वामन अवतार में था, इसके पहले वाला राम, राम के पहले परशुराम, परशुराम के पहले वाला वामन, छोटा सा नन्हा सा बच्चा था, ब्राह्मण बच्चा, एकदम छोटा सा बच्चा, बड़ा मीठा, बड़ा सुंदर सा बालक। हो गया बलि राजा को, आज कथा में चले जाएगा शायद आज का दिन, तो ठीक है, लेकिन भावना पूर्ण है। इसको अपना बनाना है। इसको अगर अपना नहीं बनाया तो क्या खाक गीता पढ़ी, इसी गीत को तो क्या इसको बाजू रख दे, बुक शेल्फ पे, कांच कांच में लग के इसको फूल लगा दे, बस हो गया काम, गीता की पूजा हो गई। प्रेम नहीं, दिल नहीं लगा भगवान में, तो क्या हो गया फिर? तो इसलिए उसके चरित्र सुने। वो छोटा सा नन्हा सा सुंदर सा बालक बन के गया। ये बलि राजा की कथा पता है? वो बड़ा हो गया था, अभिमानी हो गया था, मेरे जैसा दानी नहीं। वो तो देवों पर चढ़ाई करने गया, तो ये वामन उसको क्या, अभी वामन जयंती आएगी, ब्राह्मण भिक्षुक कह के कराया था, तू यज्ञ कर रहा है तो मैं ब्राह्मण बन के आया, मेरे को भी कुछ दान दे दे। भगवान उसके सामने हाथ फैला रहा है। तो बलि राजा कह रहा, अच्छा बच्चे क्या चाहिए तेरे को? ब्राह्मण का बच्चा मांग ले, तेरे को जो बलि के पास आया था, जो मांगना है मांग ले। तो ब्राह्मण का बच्चा कहता है वामन रूप में, ये कृष्ण कहता है कि नहीं, मेरे को बस 3 पग जमीन दे दे, यज्ञ मेरे को भी यज्ञ करना है। मेरे पिता कश्यप ऋषि यज्ञ करते हैं, अपने बच्चा बाप का दिख के करता है ना। इधर मैं लॉन मोविंग करते रहता था, तो एक छोटा सा प्लास्टिक का लॉन मोवर लेके, काना भी बाजू में, वो घास नहीं कटती थी लेकिन वो भी उधर उधर चलता था। फिर मैं पलटू तो वो भी पलट के मार करता था। तो मैं गाड़ी चलाते, उसको भी वो छोटी वाली गाड़ी चाहिए थी। तो ये छोटा सा बटू वामन कहता है कि मेरे पिता ना यज्ञ करते हैं कंडे बना के, मेरे को भी यज्ञ करना है, तो बस 3 पग जमीन दे दे, 3 स्टेप्स। उधर मैं भी अपनी ईंटें लगा के यज्ञ बन करूंगा मैं। तो बलि ठाका मार के हंसना था, ये तो पगला, तो ब्राह्मण लोग तुम लोग ऐसे ही दरिद्री होते हो, मांग मांग के क्या मांगा? तो 3 पग जमीन। तो बच्चा है तो तेरी अक्ल भी बच्चे जैसी है, तो और भी कुछ चाहते तो मांग, 3 गाँव मांग ले, 3 राज्य मांग ले, 3 पग जमीन, जमीन क्या मांगता है? बलि के पास आया तो वामन ब्राह्मण बोलता है, राजा तेरे को तो तीनों लोक मिल गए, तेरा समाधान हुआ क्या? मेरे को कह रहा जो मांगना है मांग ले, तेरे पास तो त्रिलोकी का साम्राज्य है, लेकिन अभी तेरी आकांक्षा चली है ना, अभी तेरे को और कुछ चाहिए है ना? तेरे मन में जलन तो है ना? एकदम स्तब्ध हो जाता बलि, अरे ये कौन, ये क्या बात कर रहे? जाग जाती उसकी आत्मा। जितना आवश्यक उतने में पर्याप्ति है, उसी में सुख आनंद है। मेरे लिए इतना ब्राह्मण हो, मेरे लिए कुछ संचय। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 42वां श्लोक, 1842। हम लोग अगर ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं तो ब्राह्मण का धर्म भगवान खुद बताते हैं। शमो दमः तपः शौचम क्षांतिम आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शाम मतलब पीसफुल, दाम मतलब सेल्फ कंट्रोल्ड, तप मतलब ऑस्टेरिटी, शौच मतलब प्योरिटी, क्षांति मतलब टॉलरेंस, आर्जव मतलब ह्यूमिलिटी,
ज्ञान मतलब नॉलेज, विज्ञान मतलब विजडम, नॉलेज एंड विजडम। आस्तिक्य मतलब रिलीजियोसिटी, गुडनेस, वर्चुओसिटी। These are the natural tasks of a ब्राह्मण। वो कहते मैं ब्राह्मण बन के आया हूँ। बलि कहता है मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है, तेरे से बनता है तो देख दे 3 पग जमीन, मैं अपने पैर से नाप लूंगा। तो बोले बच्चे ले, दे दिया। वो संकल्प करता है। और तो लंबी कथा हो जाएगी तो उसका गुरु आ जाता है बीच में, शुक्राचार्य, पता होगा वो झाड़ी में घुस जाता है तो उसकी आँख फुटती है। लंबी रोमांचक कथा है, लेकिन फिर वो विश्व रूप धारण करता है बड़ा। एक पग से सारी पृथ्वी, दूसरे पग से सारा स्वर्ग, तीसरे पग अभी किधर रखो बताओ। वो तो ब्राह्मण तू कह रहा था तीसरा पैर कहाँ रखो, या तो झूठा पड़े अभी, देता बोला और नहीं दे रहा, या तो तू बता। तो फिर बलिराय नतमस्तक हो गए थे, मेरे सिर पे रखो तीसरा पैर, प्रभु इसको ले लो, मेरे अभिमान को ले लो, मेरे ईगो को ले लो, मेरे खोपड़ी में ठीक 3 चरण धूलि लगा दो। और भी लंबी कथा है, अब इधर रोक देंगे। वो करता है और उसका रक्षक बन जाता है, उधर ही रुकता है। फिर लक्ष्मी माता चिंतित हो जाती है किधर गया है, उसको लेने आ जाती है। बलि को भाई मानती है, राखी बांधती है। फिर अभी राखी बांधी तो कुछ देना चाहिए, तो क्या दूँ। तो बोले तेरा जो चौकीदार है, पहरेदार है, वो वामन, उसको दे दे मेरे को वापस, चल ले जाओ बोलता है। तब फिर वो वैकुंठ में, तब भगवान की छुट्टी थी, नहीं तो उधर ही बंधे जाते हैं। बलि के उधर ही नौकरी पे लग जाते, जॉब पे रख देते उसको, हवालदार की। तो क्योंकि वो पगला है भगवान, उससे बड़ा पागल कोई नहीं है। वो प्रेम छोड़कर कोई भाषा ही नहीं जानता है, अनपढ़ है, अंगूठा छाप रहे। कृष्ण बन गया तो किसी पाठशाला में नहीं गया, 64 दिन गया, 64 डे ड्रॉप आउट हो गया। शांडिल्य संदीपनी गुरु के गुरुकुल में गया और छोड़ 64 साल में निकल गया, 64 दिन में हो गया। सारी कलाएं 64 कलाएं ले ली, निकल गया। वो प्रेम सीख लिया तो सब सीख लिया। तो वात्सल्य भाव इज द नेक्स्ट स्टेज इन पर्सनल रिलेशनशिप। भगवान को या तो अपना भगवान माने, स्वामी माने, गॉड, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, द किंग ऑफ किंग्स, और करते करते फिर उसको अपना मास्टर माने, गुरु माने, उसको अपने को उसका सेवक दास माने। वो हरे कृष्ण मंदिर में जाते हैं, इस्कॉन टेम्पल में, तो सब लोग कहते हैं जीवेर धर्म यही प्रभु कहे, चैतन्य महाप्रभु को कहते नित्य कृष्ण दास। कि हमारा जीवन किस लिए है, वो सब हरे कृष्ण से कृष्ण का दास बन के रहने में, दास से भाना। और वो कहते फर्स्ट क्लास सेवा करते, उनके जैसी सेवा शायद ही कोई करता होगा भगवान की, हरे कृष्ण वाले जैसी करते हैं बढ़िया सेवा कलयुग में रह करके। उससे सुपीरियर है मैत्र भाव। भगवान को अपना मित्र माने, दोस्त माने, उसके साथ मस्करी करे, उसको अपना बताए, रहस्य बताए, अपने मन की गूढ़ बात, सीक्रेट अपन खाली मित्र को बता दे, ऐसे उसको बताए, कॉन्फिडेंशियल, मेक हिम और कॉन्फिडेंट। उससे भी सुपीरियर बात वात्सल्य भाव, उसको अपना बच्चा मान, उस पर हक माने, ऐसा कहा नहीं करेगा। क्योंकि और नजदीक पर्सनल आ रहा है, जैसे यशोदा ने कर लिया, कौशल्या ने कर लिया। कौशल्या के सामने राम जी प्रकट हो गए थे जन्म से पहले, 4 चतुर्भुज के दिन। नहीं नहीं, वो तो नन्हे छोटे बन के रहो, मेरे को बच्चा ही चाहिए, जो रोए रुलाए, हंसे हंसाए, कहती थी, खेले कूदे। ये भगवान नहीं चाहिए। भगवान 3 जन्म तपस्या करी थी देवकी ने और वसुदेव ने, तब उनको एक मिला बच्चा कृष्ण। उनको आशीर्वाद दिया भगवान ने, प्रकट होकर क्या चाहिए, तो बोले हमारा बच्चा बन के आओ। तो बोल दिया तथास्तु। उसने कहा तेरे जैसा बेटा मेरे को हो। 3 जन्म तपस्या करने के बाद प्रसन्न हो गया नारायण। बोले क्या चाहिए माता, किस लिए तपस्या कर रही हो। बोले बस मेरी इतनी इच्छा है कि तेरे जैसा मेरे को बेटा हो, मेरा माई सन शुड बी लाइक यू। तो भगवान ने तथास्तु करके निकल गया। निकल तो गया, बाद में सोचा मेरे जैसा कौन है, ये शास्त्रों के वचन है। वो खुद ही उसकी विकेट, खुद ही मुसीबत में पड़ गया। भगवान अपने ही वचनों से, मेरे जैसा कौन है। सब देखा, इधर उधर देखा, सब और देखा, कहीं नहीं मिला। वो खुद कहता है मेरे जैसा तो मैं ही हूँ। तो पकड़ा गया, अभी मेरे को ही जाना पड़ेगा।
इसलिए भगवान आया कृष्ण बन के। बोले उसको बोल तो दिया मैंने प्रेम में विवश होके, तथास्तु, तेरे जैसा बेटा मेरे को हो, ठीक है करके। मेरे जैसा लोग को अपने वचन का रखना है, प्रॉमिस का रखना है, तो मेरे से कम तो नहीं होना चाहिए। मेरे से बड़ा हो तो अच्छी बात है, लेकिन कम ना हो। कोई दिखाई नहीं। अभी अभी के श्लोक में अर्जुन ने क्या कहा था कि तेरे इतना जैसा कोई नहीं, तो तेरे से ज्यादा कौन हो सकता है। अभी जो हमने श्लोक पढ़ा था उसमें, तो भगवान भी कह रहा था मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, तो अभी क्या, चलो चलो देवकी माता के पेट में। तो वो कहती थी, उसने कहा कि तू अभी मुक्ति मांग ले माँ, मैं आया हूँ, जो मांगेगी देगा। तो मेरे को मुक्ति चाहिए थी, तो उस जन्म में नहीं मांगते थे। जब तू प्रकट हो गया, 3 जन्म मैंने तपस्या करी, बोले तेरे को क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए थी, तो तब नहीं बोलती थी कि मुक्ति दे दें। मुक्ति नहीं, मुक्ति तू अपने पास रख, तो मेरा बन के रहे बच्चे। मेरे को तू चाहिए, मुक्ति वुक्ति नहीं चाहिए, चल इधर नन्ना सा होके। तो बोलते ठीक है। ओ तो वो बच्चा बन गया, कहता है लेकिन मुक्ति वैसे ही मिल जाएगी, क्योंकि भगवान जिधर है उधर उसकी छाया है, हम जिधर है उधर अपनी छाया होती है, छाया हमसे अलग नहीं रह पाएगी ऐसे। तो ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर कथाएं और वात्सल्य रस, और उससे श्रेष्ठ रस, सुपेरियर टू इवन दैट, पेरेंटिंग से भी सुपेरियर, मधुर भाव, प्रेम भाव, जैसे गोपियों का था। लव, love in every sense of love, all kinds of love, love, right? मनसा वाचा कर्मणा प्रेम, मन से प्रेम, उसको मान दिया, उसी के बारे में विचार, उसी का मन में मान लिया। जैसे मीराबाई का हो गया था बचपन से, उसको विवाह कर दिया, लेकिन उसको शुद्ध बुद्धि नहीं, कौन राणा है कौन सा पति है कुछ नहीं। अपना मेरे तो गिरधर गोपाल, वो सब अपने भगवान की मूर्ति के साथ ही सब, उसको लेकर सोए, उसको लेकर खेले, उसको खिलाए, सब वही वही कृष्ण। पागल हो गए सब उसके रिश्तेदारी, इसको पागल बना के भगा दिया मीरा को मेवाड़ से। चलिए वृंदावन पे मुक्ति करा दी करके वृंदावन जाके बैठी अपने कृष्ण के साथ। फिर उधर आखिरी समय द्वारिका गई, मूर्ति में समा गई, मीराबाई के लिए आता है द्वारकाधीश के। इतनी एकाग्र चित्त हो गई कि मेरा ये प्रियतम है, यही मेरा बिलवड है, यही मेरा लवर है, ये मेरा पति है, हस्बैंड है, यही मेरा आदमी है। वो कहती थी ये एक ही आदमी है, पुरुष एक ही है, बाकी सब स्त्रियां हैं। पुरुष सूक्त में जैसा आता है, ये पुरुष के प्राण सब में, इसलिए पुरुष है कोई। गोपियों का था यथा गोपिका नाम, नारद मुनि कहते हैं प्रेम करना हो भगवान को तो जैसे गोपियों ने किया था, वैसा किसी ने नहीं प्रेम किया। मन से भी, तन से भी उसी को चाहती थी, और कर्म से भी उसी के लिए सब कुछ करती थी। सब वो कृष्ण 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 पागल हो गए, इतना प्रेम। शारीरिक प्रेम, मानसिक प्रेम, वाचिक प्रेम, आर्थिक प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम, भौतिक प्रेम, सब बस कृष्ण के से जुड़कर। तो वो गोपियों का, कृष्ण के पहले उनका प्रेम हो गया था राम अवतार में, ये भी कथा मैंने कही है। वनवासी जो जोगी लोग थे, इस शांत रस से उनको आनंद नहीं आ रहा था, इतना मजा शांत रस में भगवान का। इसको देख लिया राम को, सांवरे को, वही कृष्ण उतना ही सुंदर वो भी था, क्योंकि वही आदमी था। ये भी बात बताई है मैंने, ये तो खुले बाल छोड़ के घुंघराले बनाता था, वो तेल लगा के ऊपर बांध देता था, वही आदमी। ऐसे ही बड़ी आंखें उसकी भी, क्योंकि वही आदमी था। ऐसा श्यामल सुंदर सुदृढ़ शरीर, क्योंकि वही आदमी था। लेकिन ये बड़े महाराज बन के कुछ कुछ पहन लेते थे, हीरे जवाहरात, और वो भगवे वस्त्र, थोड़ा सा कॉफिन, ये वो गेरुए वस्त्र पहन के रहते थे वनवासी बन करके। और ये बड़े जूते ये सब पहन के रहो, नंगा पैर चलता था राम, वही आदमी। लेकिन उसका सौंदर्य तो वही था, तो उसको देख के पागल हो गए ऋषि मुनि भी। भगवान तो समझते थे, उनको पता था ये भगवान है, लेकिन इतना सुंदर। अब हम सब अपनी कुटिया छोड़ के उसके पीछे चल पड़े, तुम जिधर जाए उधर ही रहना, हमको तुम्हारे साथ ही रहना है। राम जी बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, मैं वनवास की मेरा इधर अलग चरित्र है, अगले जन्म में तुमको अगले अवतार में साथ में रखूंगा, अब इधर ही ऐसे ही रहो, और थोड़ी तपस्या बाकी है तुम्हारी। मेरे शरीर का स्पर्श इतने आसानी से नहीं मिलेगा, मेरा शरीर हड्डी, ये रुधिर,
रक्त मज्जा तंतुओं से नहीं, एक ऐसा नहीं कहा राम जी ने कभी, ये तो मेरी गलती हो रही है। राम जी ने तो बहुत ही विनम्र थे। राम जी ने खाली कहा मैं तो दशरथ नंदन राम हूँ बस। उसकी इन ओनली आइडेंटिटी राम वुड एवर गिव इज आई एम द सन ऑफ माय फादर दशरथ। बस मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ, मैं भगवान। आप लोग कहते हो भगवान हो, मैं तो इतना ही जानता हूँ, मैं मेरे पिता का पुत्र हूँ, मेरे पिता महान है, दशरथ पुत्र हूँ मैं। और इधर वही आदमी इधर आए तो कल हाँ मैं ही भगवान हूँ, मेरे छोड़ के दूसरा कोई बड़ा भगवान नहीं है। किधर भी जाओ तुमको और नहीं मिलेगा, इधर यही भगवान है, मैं इधर जो खड़ा हूँ वो भगवान है, वही आदमी। पोलर ऑपोजिट लीला उसकी, कवरिंग द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ गॉडनेस। एक जन्म में एक अवतार में संभव नहीं था इतना सब चरित्र, तो दो अवतार में दो लीलाएं। तो अगले जन्म में जब तुम गोपिया बनोगी तब तो उसका विग्रह सच्चिदानंद है, उसका शरीर सत्य से बना, एग्जिस्टेंस से बना है, चेतना चैतन्य से, उसकी सांस चेतना है। उसको स्पर्श करके आई हुई चेतना हमारे शरीर में सांस बन रही, तो हम भी जीवित हो रहे थे। ये मुर्दा है इधर बैठा, ये मुर्दा इधर बैठा है, ठंडा पड़ जाता था जला देते थे, इधर मुर्दे सुन रहे सब। उसको स्पर्श की हुई हवा इधर जा रही है और उधर जा रही है, तो अपने आप को बड़े बाप समझ रहा है कि उसकी सांसें चेतन है, सत्य चित्त आनंद, उसका स्वभाव आनंदमय है, उसके कारण जो भी है उसके अस्तित्व के कारण आनंद है। उसको स्पर्श करती थी गोपी तो पूर्ण परम आनंद प्राप्ति थी, खाली उसको स्पर्श करके धन्य हो जाती थी। फिर चरणों को छोड़ना नहीं चाहती थी, उसके चरणों का स्पर्श करके उसके बालों को छू लेती थी, उसके बाजुओं में अपना सिर रख देती थी कंधे पर, सच्चिदानंद को स्पर्श करती थी, भगवान ब्रह्म को, पूर्ण ब्रह्म को पकड़ लेती थी अपने हाथों में। कैसी औकात होगी उनकी प्रेम की, कैसी ताकत होगी। ऐसी कौन सी लहर बनी जो अपनी बाहों में सारे सागर को संभाले। उसी का स्वरूप होकर भी प्रेम की ताकत होती है। तो इसलिए का मधुर रस, स्वीट मधुर मत स्वीट लव, स्वीट लव इज द सुपीरियर मोस्ट ऑफ ऑल। हमारे शास्त्र का माई स्वीट लॉर्ड, माई लॉर्ड ऑफ लव। इसलिए भगवान को बेधड़क के आई लव यू कृष्णा, इधर शर्म नहीं करे और किधर शर्म करे, बाकी भगवान को प्रेम करने में कभी शर्म नहीं करे। सबसे बड़े बेशरम इधर हो जाए, संसार ने देखा नहीं होगा ऐसा बेशरम बन जाए इधर भगवान को आई लव यू कहने में। ये जीवन का साफल्य है इस समय, सारे जीवन की सिद्धि इसमें, ये जीवन की नहीं। और जब से समय बना, जब से जन्म, जब से आत्मा अलग हुई ईश्वर से विभक्त, तब से जीवन की यात्रा इसी के लिए चल रही है, इसी तलाश में कि कब भगवान का प्रेम मिलेगा। तो इसलिए जो मधुर रस है, और वो मधुर रस का भी रस निचोड़ अगर किया, एसेंस निकाला, उसको गन्ने को कर कर करके उसमें से एक बूंद, उसे आह्लाद कहा, महाभाव का, राधा उसका मूर्तिमान स्वरूप, उसका राधा कहा। उसके उसका जो प्रेम है, भगवान का जो प्रेम है उसके हृदय में, उसके हृदय के अंदर उसका जो प्रेम है वो राधा है। इसलिए वो उसके साथ हमेशा है, उससे अलग नहीं है, और वो उस उतनी ही कहे तो उससे ज्यादा पूजनीय है, भगवान से ज्यादा पूजनीय, भगवान से ज्यादा समर्थ राधा है। भगवान जब गोकुल से मथुरा जाने को चले, वो कंस का विनाश करने के लिए आज्ञा मांगने के लिए आया राधा को कि राधे, में तुमने सुना होगा मैं कल जा रहा हूँ मथुरा, फिर शायद ही इधर वापस आऊंगा क्योंकि अभी मेरा कर्म शुरू होगा, इधर बांसुरी बजाना बहुत हो गया इधर। मेरे गुरु ने कह दिया कि अभी जिस काम के लिए आया, गर्गाचार्य ने कह दिया था, कन्हैया 8 साल 10 साल बहुत बांसुरी बजा ली, अब जिस काम के लिए आए हो चल पड़ो। हाँ गुरुदेव करके फिर वो अक्रूर आए लेने को, कंस ने बुलावा भेजा, राधा से कहने लगे आज आखिरी मिलन, पता नहीं कब मिलना होगा। तो राधा कहती मेरे से आज्ञा मांगने हो, क्यों नाटक कर रहे हो, क्या जैसे कि मैं नहीं जाने तो नहीं कहूँ तो नहीं जाओगे। तो हाँ कहते हाँ, तू नहीं कहेगी तो नहीं जा नहीं सकूंगा।
तो राधा भी अड़ के ठीक है आगे मत जाना, इधर से हिलना नहीं। तो बस उधर ही खड़ा रह गया कृष्ण। वो कंस, मथुरा सब भगवान देवलोग परेशान हो गए। अब क्या होगा, ये तो हिल रहा नहीं इधर से, क्यों नहीं हिल रहा? तो राधा ने बोला नहीं जाना, उसकी आज्ञा में है ये। तो फिर राधा की प्रार्थना करने आ गए सब, माँ माता करके, तू तो तेरे साथ तो रहेगा लेकिन उधर सब संसार बिगड़ जाएगा, इसको प्लीज तू जाने दे, प्लीज जाने दे। तो फिर वो राधा कृष्ण को कहती, चालू है तू, बड़ा चालाक है, तेरे को पता है कि माँ के हृदय में बच्चों के लिए जो भाव होता है, माँ बच्चे को कभी ना नहीं कह सकती, बहुत मुश्किल है, मोस्ट डिफिकल्ट, सबसे बड़ी मुसीबत माँ के लिए अपने बच्चे को ना कैसे कहे, किस प्रकार से समझाए। तो ये बच्चों को सामने भेज दिया, मन के मन में प्रेरणा करके, युक्ति करके मांगने के लिए, ले जा 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 भग जा, मथुरा चले जा, मैं इधर ही बैठे रहते हो, तुम तो चले कर्म के रथ पर, मैं किस पथ पर जाऊं। हे योगेश्वर विदा, हे प्राणेश्वर विदा, भग्न हृदय मूक प्रणय, कहता प्रियवर विदा। तो उसके चरणों में पड़ गई राधा कि तुम कर्म के नाते अपने निकल पड़े रथ पे, मैं इधर ही बैठ गए। 80 साल तक उधर ही बाट निहारती रही। फिर कुरुक्षेत्र में आगे चल के युद्ध के बाद 90 साल की आयु में फिर से मिलन हुआ राधा कृष्ण का। वो जगह भी है कुरुक्षेत्र में, हम लोग गए उस जगह पे, मोहिनी भी हैज विजिटेड आल्सो। उधर जाकर ही वाइब्स लगने लग जाते, कुछ अलग लगता है, 3 बार जाकर के देखा। ये बातें सच्ची है, आत्मा को अनुभव में आती है, शब्दों से नहीं इनका वर्णन होता, अनुभव नहीं होता शब्दों से सुनकर। इसको अपनाना चाहिए, इसको प्राधान्य देना चाहिए, इसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, इसके लिए थोड़ा समय बचाना चाहिए, प्रेम प्रेम करना चाहिए, भगवान का विचार करना चाहिए, भगवान से रिश्ता जोड़ना चाहिए, भगवान को अपना मानना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान के गुणगान गाने चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवान की कथा पढ़नी चाहिए, भगवान के विषय में विचार करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का रूप मन में लाना चाहिए। इससे बड़ा आनंद एक टुकड़े भी नहीं है, इस संसार का आनंद सब मिला के इसके सामने एक टुकड़ा भी नहीं है। जो करके देखे वही समझ पाए। तो इधर अर्जुन कह रहे थे, तो वो मधुर रस हो गया, समझ गए ना, 5 रस। पहला क्या, शांत रस, फिर दास्य रस, फिर सख्य रस, फिर वात्सल्य रस, और फिर मधुर रस, प्रेम रस। प्रेम पुमार्थो महान, इससे बड़ा पुरुषार्थ, इससे बड़ा जीवन का कोई अर्थ मतलब वैल्यू नहीं है। एक मत हुआ संतों का। सो इसलिए ये अर्जुन भी चतुर है, अर्जुन भी बुद्धिमान है, कह रहे जैसे प्रियतम अपने प्रेयसी को माफ कर देता है ना, तो मेरे से गलती हुई, प्लीज आई नो दैट यू विल फॉरगिव मी माय लॉर्ड। ही अस्यूम्स इट एंड मूव्स ऑन। तो क्या करे फिर, तो प्रेम में जो अस्यूम करेगा, जिस पर प्रेम वो देना पड़ता है, करना पड़ता है। तो और 2 जल्दी जल्दी श्लोक करके फिर आज थोड़ा ध्यान करके फिर भगवत चर्चा करते हैं। So we'll do 45 and 46 today also. We just started with 43, started with 42, or 41, 42 back around, then did 43 and 44. ये 45 and 6 करते हैं। तो मैं हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ, और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। तदेव मे दर्शय देव रूपम, प्रसीद देवेश जगन्निवास। वो कहता है कि बिकॉज यू नो, मैं तो आई एम थ्रिल्ड, दिस इज द थ्रिलर ऑफ ऑल, दिस इज द मदर ऑफ ऑल थ्रिलर्स। It is so exciting, it is so adventurous, it is so thrilling. Mohini, you can imagine, I know that your thrill and excitement and just watching the rover land on it, how thrilling it was. You were sharing, you were tearing up, your eyes were welling up. Imagine you landing on Mars.
not your rover. And imagine not the camera that you will operate, but imagine you seeing around on Mars with your own eyes. How thrilling that might be. And even that would be nothing compared to this. So ऐसा ये कह रहा है कि I'm thrilled, I'm excited, but I'm also freaking out. I'm scared too. This is terrifying. It is thrilling and terrifying. डरा भी रही है और शॉकिंग आश्चर्य भी हो रहा है. इसलिए आई एम सो ओवरवेल्म्ड. मेरे सारे फ्यूज उड़ गए. भगवान अभी तो आई एम नॉट एबल टू होल्ड दिस विजन. प्लीज ये अपने विश्व रूप को समेट करके मेरे सामने. Maybe I might be able to see you in your four-armed form, नारायण रूप में, चतुर्भुज रूप में. हो सकता है. आज तक तो 2 हाथ 2 पैर वाला कृष्ण देख रहा था, सांवरा. तो दिखाना चाहता तो 4 हाथ वाला वो नारायण रूप, विष्णु रूप दिखा, लेकिन ये मेरे से संभव ही नहीं अभी देख पाना. प्लीज, आई एम जस्ट टू ओवरवेल्म्ड. प्रसीद देवेश जगन निवास. मेरे पर कृपा करना. जगत के निवास. जगन निवास शब्द की व्याख्या पहले एक बार कर चुके हैं. खाली इस शब्दों की ओर ध्यान देना. ये शब्द ऐसे नाम लेकर के आगे नहीं बढ़ जाना, नहीं तो फिर नुकसान होता है बहुत. इतने आप इधर हीरे डाले, ये सारे एक एक शब्द जो है. अगर हमें किसी जॉब पे जाना पड़े, स्नो में जाना पड़ रहा है, वो तो बराबर तनख्वाह नहीं मिल रही है, रेज नहीं मिल रहा है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, ठंडी में जाना पड़ रहा है, ये बॉस भी बेकार है, कुछ आई डोंट लाइक दिस जॉब, लेकिन जा रहे क्योंकि ज़बरदस्ती ज़रूरत है, पैसे चाहिए, और जा रहे चल के जा रहे. पर लेकिन जिधर चल रहे वो सारी मिट्टी हीरे से बनी है. तो पगले उठा लेना तू. तेरे को जॉब पे जाने की जरूरत है, उठा झोली भर अपनी जेब में भर, घर जा, हो गया परमानेंट रिटायर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट. तो ये छोड़ के नहीं जॉब पे जाना पड़ रहा है, जॉब में जाना है, चल. ऐसा ना हो, मुसीबत, दुर्दैव, दुर्भाग्य ऐसा ना हो कि गीता पढ़े तो जा रहा है, आगे आगे जा रहा है, लेकिन रुक के देख नहीं रहे कि ये क्या है, किस पर ये शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या है. इसको पकड़ ले तो एक एक हीरा है, बस इधर ही रिटायर हो जाए फाइनेंशियली, इधर ही आध्यात्मिक प्राप्ति हो जाए. इसको जेब में रख के वापस चले जाए अपने घर में, जाके फिर चाय पी ले मस्त मजे में. भगवान को प्रसाद दिखाना, लेकिन चाय पीना बुरी बात नहीं. भगवान को नैवेद्य दिखाना, भगवान भी पी लेंगे चाय. 9वें अध्याय में हमने 9वें अध्याय में 10वें अध्याय में दोनों के विषय में आते हैं. 9वें अध्याय में यत् करोषि यद् अश्नासि यद् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्. भगवान कहते हैं यत् करोषि, जो भी करता है. गाली दे रहा है ना तू, गुस्सा कर रहा है ना, चोरी कर रहा है ना, मेरे नाते करो, मेरे का विचार करके मेरे को गाली दे, मेरे पे गुस्सा कर, मेरे को ब्लेम कर, फिंगर पॉइंटिंग, उसने किया इसलिए, उसने किया उसके कारण ऐसा नहीं, मेरे को बोल, ये मेरे पे भगवान, बदमाश भगवान ने किया इसलिए हुआ, मेरे नाते कर. यत् करो यद अश्नासी, जो भी खा रहा है, जो भी ग्रहण कर रहा है, मेरे नाते कर, मेरे विचार से कर, भगवान का प्रसाद समझ के कर. भगवान मेरे सामने रख थोड़ा और फिर ले ले. मैं तो नहीं खा रहा हूँ ना, भगवान के सामने कितना प्रसाद दिखा आज तक, कितने बार प्राणास्वा अपानस्वा व्यानस्वा समानस्वा उदानस्वा ब्रह्मणस्वा घंटा बजा के पानी हम समर्पयामी, अर्घ्य हम समर्पयामी, ये सब इन नाटक की ड्रामा कितने बार किया. उसने कभी उठा के खाया तो सारा का सारा दे दिया अपने आप अपने को वापस. तो चिंता ना करे, वो कहते तेरे को मिल जाए, सब तेरे को ही दे दूंगा मैं, लेकिन मेरे नाते कर, मेरे सामने रख. उसको चाहिए इसलिए नहीं, हमारे भले शुद्धि के लिए, हमें याद दिलाने के लिए, हमें सुकून देने के लिए, हमें सांत्वना देने के लिए कि मैं हूँ बेटा, डरना मत, आई एम योर प्रोटेक्टर, आई एम वॉचिंग, आई एम देयर, आई एम टेकिंग केयर ऑफ यू. कहीं ना कहीं धाड़स बंधा है. इसलिए यत् करोषि यद् अश्नासि यद् जुहोसि, जो भी यज्ञ करता है, जो भी यजन करता है, जिसकी भी पूजा करता है, जिसको पत्थर पे सिंदूर डाल के, तेल डाल के उसकी पूजा कर रहा है, लेकिन ध्यान में रख किसकी पूजा कर रहा है. ददासियत, जो भी दे रहा है, दान दे रहा है, किसी को कोई खाने पीने की वस्तु दे रहा है, किसी को गिफ्ट दे रहा है, अथवा तो किसी पर कचरा फेंक रहा है,
जो भी दे रहा है मेरे नाते कर, मेरे पर कचरा फेंक रहा है समझ के, विचार अंदर में मेरा विचार है, बाहर है क्रिया कुछ भी कर। यत् तपस्यसि कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, कौन्तेय तप भी जो करता है, तप मतलब हार्ड वर्क, you're conducting hard research on Mars, you're working hard on some pharmaceutical research, some neuroscience, you're working hard on helping children, you're working hard on serving, बच्चों की सेवा करने में, वो मेरे को अर्पण कर दे, मेरे नाते कर, क्योंकि वास्तविक में मैं ही हूँ तो समझती नहीं है पगली बच्ची, मैं ही हूँ तो समझ ले, मान ले, जान ले, समझ ले। यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण, मेरे को अर्पण कर, मेरे छोड़ दे, तेरे को झंझट नहीं, फिर जो मिलेगा वो तेरे योग्य मिलेगा। उससे क्या मिलेगा? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। 9वें अध्याय में प्रतिज्ञा करता भगवान, I promise you this, he says, मेरे भक्त का नाश नहीं होगा, तेरे भक्ति का धन, तूने किया हुआ प्रयास, तूने की हुई पूजा व्यर्थ नहीं जाएगी। क्षिप्रम रैपिडली भवति धर्मात्मा, तेरा उद्धार होगा, जल्दी जल्दी शुद्धि होगी, अच्छा लगेगा अंदर में, मेरे नाते करेगा तो सांत्वना मिलेगी, शांति मिलेगी, धैर्य बंधेगा, गांधीर्य आएगा, सात्विकता जागृत होगी, प्योरिटी का अनुभव होगा। धर्मात्मा जिसे कहते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, लॉन्ग लास्टिंग पीस का अनुभव होगा। तो इधर I lost the connection between this and that, and never mind, फिर भी 2 श्लोक जो तो मैं पहले न देखे हुए, हाँ प्रसिद्ध अच्छा मैं अभी आ गया वापस भगवान के पास से। मैं कह रहा था कि ये एक एक शब्द जो हीरा है, तो जो भी करे, जो भी दे रहे, ध्यान देके करे, उसके नाते करे। जैसे अभी ये जगन निवास शब्द है, पहले कह के तो जगन निवास भगवान, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे करके आरती घुमा घुमा के निकल गया, ऐसा न हो, ऐसा दुर्भाग्य न हो कि खाली आरती कह के निकल गया आगे। सौभाग्य हो कि उसका अर्थ पक्का हो जाए। इधर जगत में जिसका निवास और सारे जगत का जिस निवास, जगत निवास, जगत, ज मतलब जन्म, फॉर्मिंग, गत, the one that is formed, the one that forms, the forming, the formful, any form, all that is formed, every form, the entire creation। और जो जगत है तो मरण भी है उसका, जो जन्मा तो मरेगा भी। जिसमें गत हुआ, जगत हुआ, गत मतलब जाना, जगत निवास, सारे इधर जो भी है फॉर्म, उसमें जिसका निवास है, उनमें सब्सटेंशियल जो फोर्स है, जिसका सामर्थ्य उनमें है संपूर्ण, और जगत का जिसमें निवास है। all these forms and the creatures and the creation residing in whom, and the one who resides in all of those, that is Jagannivasa। Prasida Devesha Jagannivasa। प्रसीद अर्थात प्रसन्न होइए, be favorable to me। प्रसीद मतलब favor me this, I ask for a favor from you। क्या? Wrap this up, ये ड्रामा बंद करो, खत्म करो मेरे से, I'm overwhelmed। बार बार मेरा फ्यूज जोड़ रहा, फिर से फ्यूज हो रहा है, it's unsustainable for me, मेरे से झेला नहीं जा रहा, unwieldy, can't tolerate this। So do me this favor, just finish this off। I'm sorry that I asked for this। Maybe you can show me your forearm form। That was the shlok। And then last shlok for today, Kiritanam Gadinam Chakrahastam Ichhami Tvam Drashtumaham Tamedam। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्र बाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए।
सहस्त्र बाहु, सहस्त्र मतलब हजार, बाहु मतलब हाथ, thousands of arms. I am seeing like endless forms and with endless arms. जिधर देखो तो उधर, ये सब निपटा के 4 में हो जाता, चतुर्भुज वाला दिखा दे विश्वमूर्ति। सो ये प्रार्थना कर रहे हैं अर्जुन। तो अपनी प्रथा के अनुसार ये संस्कृत में 1-2 श्लोक कहते हैं हम लोग, मैं थोड़ा कहता हूँ, आप थोड़ा कहे एक आध दूसरा श्लोक, and then we'll wrap it up. We'll do some dhyan and then we'll listen from you all. So maybe we'll do 45 and 46. मैं थोड़ा कहूँ। अदृष्टपूर्वं रक्षितो अस्मि दृष्ट्वा। अदृष्टपूर्वं रक्षितो अस्मि दृष्ट्वा। अदृष्टपूर्वं रक्षितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। This is very rhythmic. इसमें राइम है, मीटर्स है, छंद है। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। एम्फसिस है, इंटोनेशन है, फ्लेक्सिंग है। It's a beautiful poetry, hence Gita. तदेव मे दर्शय देवरूपम्। तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देव ईश जगत निवास। प्रसीद देवेश जगन्निवास। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं। किरीट कुंडल मुकुट, क्राउन। गदा मतलब मेस, गदा का जो अस्त्र होता है। चक्रहस्तम, हाथ में चक्र लिया हुआ। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम इच्छामि त्वां द्रष्टुम अहम तथा एव। इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव। तेन एव रूपेण, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। तो ये 2 श्लोकों को फिर से ठीक से कहे। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तदैव। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। कोई शब्द इनमें एक देवेश शब्द आता है। तो देवेश क्या खाली ऐसे फिर से अगेन निकलना चाहिए हीरो को पकड़े बिना, नहीं तो जॉब करना ही पड़ेगा फिर मरते दम तक। ये हीरो को पकड़ के घर जाए तो जॉब को रेजिग्नेशन दे सकते हैं आज करते, ठीक है हो गया। इन द मैनर ऑफ स्पीकिंग, राइट। देव ईश, देवेश देवों का भी ईश। देव इज डेमिगॉड, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, यम, वरुण, इंद्र, ब्रह्मा, ये देव, इनका ईश। इनका क्या, ई और श। श मतलब शास्ता, द कंट्रोलर, द रूलर, द वन अंडर हिज order the administrators are working and operating and managing the system
The whole colossal system is being managed under his presidency. Maya Dhakshena Prakriti Suyate Sacharacharam Hetu Nanena Kaunteya Jagad Parivartate. Going back to the 9th and the 10th chapter again. Adhyaksha, I preside over this whole system, Arjun. Mayi Adhyakshana, I am the president of all of creation. मैंने कहा था, राम ने कहा कभी नहीं, खाली मैं वो दशरथ का बेटा, और इसने कहा था कभी नहीं, I am the God, I am the final one. तो मय्याध्यक्षण प्रकृति सूयते चर अचर सब, I am in the center of them all. हेतु न अनेन कौनते, मेरे सिवा और कोई कारण ही नहीं है. जगत व्यापरिवर्तित, जो भी हो रहा है, जो कुछ भी बन रहा है, मेरे सिवा कोई डिजाइनर नहीं है, मेरे सिवा कोई एनर्जाइजर नहीं है, मेरे सिवाय कोई प्राइम मूवर नहीं है इनमें, कि मेरे सिवा और किसी में कोई ताकत नहीं है. इतना स्पष्ट सीधा बता दिया. मानना है तो मानो, नहीं मानना तो नहीं मान जाओ. भजे तल के खाओ, फिर अपने जन्म जन्म भजे खाते रहो, फिर से आते रहो. इसकी कोई जबरदस्ती नहीं. एक इसने तो 1.25 लाख के 18 लाख लोग थे उधर सैनिक. 18 लाख में से एक को खाली कहा, नहीं तो लाउड स्पीकर लगा देता था. इसको तो बोलता था तो रथ घुमा घुमा के बोलता था, आओ आओ सुनो. 5 पांडवों को भी नहीं कहा, भीम को भी नहीं कहा, युधिष्ठिर को नहीं कहा, खाली एक को बोला. इसको कोई मानना है तो माना, नहीं मानना तो नहीं माना. तो लेकिन जो है वो सत्य तो नहीं बदलेगा. कोई माना तो सत्य है, नहीं माना तो नहीं सत्य, ऐसा नहीं होगा ना. तो देव ईश, श मतलब शास्त्र कंट्रोलर, ई मतलब वेल विशर, ई शब्द से जाता है ईश. So well-wishing controller, well-doing controller, the well-meaning controller, set in goodness controller, the one with all the power and the one with all the goodness and the good intentions, the pure one. ऐसा ईश किनका, देवों का भी. देवेश प्रसीद देवेश जगन निवास. वो अपने हृदय में इधर छाती में धधक धधक कर रहा है. उससे लग के स्पर्श करके आए हवा इधर अंदर जा रही है हर सांस सांस में. उसका नाम कृष्ण कह के कानों से घुस रहा है अंदर. उसके कहे वचन सुनाई दे रहे, पढ़ रहे, और अपने सौभाग्य की इससे बड़ा कौन सा सौभाग्य है, और कौन सा हीरा चाहिए. बाकी काम जो करना है तो कर डालो, मजे में रहे बाकी का जीवन फर्स्ट क्लास बिंदास. तो लेट्स स्टॉप हियर, गिव यू अ ब्रेक समवेयर. विल डू सम, थोड़ा सा ध्यान करते 5-10 मिनट, और फिर प्रसीद देवेश जगन निवासा.